हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। यदि आपने व्रत किया हुआ है तो आप इस व्रत कथा को अवश्य सुनें। व्रत के साथ कथा सुनने का भी काफ़ी अधिक महत्व है। यदि आपने व्रत भी नहीं किया हुआ है तब भी आप इस व्रत कथा को सुन के व्रत का पूर्ण रूप से लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह की धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित व्रत त्यौहार कहानियाँ आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ। मैं इस तरह की वीडियो ही अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन, कीर्तन और पूजा पाठ के साथ व्रत करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन हर भक्त व्रत रखकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह धरती पर अवतरित होकर कंस जैसी बुराइयों का सर्वनाश कर सकें। मान्यता है कि कंस से प्रताड़ना से परेशान हो चुके भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल में एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन माँ देवकी और भगवान वासुदेव ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। वह पूरे दिन खाली पेट रहकर भी ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि उन्हें इस मुश्किल से छुटकारा मिल सके। उनके इसी दुख में शामिल होने के लिए नगर के बहुत से लोगों ने उपवास किया और भगवान से प्रार्थना की। और यही कारण है कि आज भी भक्तगण श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर व्रत करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में महाराजा उग्रसेन राजा राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके पुत्र कंस ने गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नाम के व्यक्ति से हुआ था। कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव जी से हुई तो कंस काफ़ी दुखी हुआ और खुद ही रथ हाँककर बहन को ससुराल विदा करने जाने लगा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी के बाल पकड़कर रथ से नीचे फेंक दिया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरी मौत होगी। कंस को ऐसा करते देख वासुदेव क्रोधित हुए, लेकिन वह इसके हल्के रूप में कंस को सुझाव दिया कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया, सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय यशोदा के गर्भ से एक कन्या का भी जन्म हुआ। यह सब संयोग ही था, जो कुछ और नहीं, सिर्फ माया थी वह कन्या। बालक का जन्म होते ही जेल में बंद देवकी के कमरे में तेज प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में आया हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। अपने आप ही खुल गई थी बेड़ियाँ। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे, जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए हों। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियाँ खुल गई थीं। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर
पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। उसे कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुँचे तब उन्होंने कंस का वध कर दिया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही सारे कष्ट हैं वो दूर होते हैं। कन्हैया की कृपा से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दें।